उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के आरोपी पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्राह्मण समाज ने किया समर्थन के दौरान ब्राह्मण एकता सम्मेलन के मंच पर मौजूद हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला व पूर्व गवर्नर राजस्थान कल्याण मिश्रा, डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद नुपुर शर्मा सहित तमाम ब्राह्मण समाज के नेता थे मौजूद। सम्मेलन के मंच उठा बहराइच का मुद्दा। सर तन से जुदा बोल बोलकर गोपाल मिश्रा की बहराइच में निर्मम हत्या कर दी गई। नुपुर शर्मा राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्राह्मण समाज ने लोगों ने किया समर्थन। बहराइच में जिस तरह से गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं 2.5 साल से इससे जूझ रही हूँ। वर्ष लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जो आज मैं आपके सामने जीवित खड़ी हूँ। मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ तो मेरे माता पिता को ये पता नहीं होता कि मैं घर वापस आऊंगी या नहीं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड की ब्राह्मण समाज के लोगों ने की मांग। हिमाचल के गवर्नर ने ब्राह्मण समाज को एक रहने की दी सलाह। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला व पूर्व गवर्नर राजस्थान कल्याण मिश्रा, साथ ही नुपुर शर्मा, संजय जोशी, डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद सतीश गौतम, विधायक संजय शर्मा व नुपुर शर्मा, ब्राह्मण समाज के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया जोरदार स्वागत। सम्मेलन में जुटे हजारों की संख्या में लोग। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता किए गए इंतजाम। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश में विप्र ब्राह्मण की तरफ से ब्राह्मण एकता दिवस का आयोजन किया गया। बुलंदशहर के NH-34 यदत्त हॉस्पिटल कैंप में किया गया आयोजन। खबर UMH खुर्जा। मैं उल्टा सोचती हूँ, ब्राह्मण हूँ, आई एम अ प्राउड ब्राह्मण, बहुत प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी हूँ, परंतु मैं उल्टा सोचती हूँ। पहले देश जरूरी है, सनातन जरूरी है, हिंदू जरूरी है। हम हिंदू, हमारे धर्म को मानने वाली अन्य जातियां जरूरी हैं, और वो तभी होगा, देश सुरक्षित तभी होगा जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक रहेंगे तो, आवाज नहीं आई मुझे, एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, और बटेंगे तो, आवाज नहीं आई, बटेंगे तो। इस बात को आप समझ जाइए। वो इकट्ठा हो गए थे, एक गोपाल हमारा भाई, हमारा बेटा हो सकता था, ये मत समझना परेशानी आपके घर में नहीं आई। सड़कों पे 33 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए, आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होती तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूँ। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, भाग्य बिहारी लाल की, नमः पार्वती पते, हर हर बुलंदशहर के खुर्जा में पहुंचे हैं कार्यक्रम में, क्या कार्यक्रम? यहाँ विप्र एकता सम्मेलन किया गया था, और विप्र एकता सम्मेलन का मकसद यही था कि जो ब्राह्मणों में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं
सबको एक होना चाहिए और एक होकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। उसी दिशा में यहाँ चर्चाएं भी हुई हैं। ब्राह्मण हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ता रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करते रहा है और इस समय जो भी शक्तियाँ समाज को गुमराह करने की साजिश कर रही हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करें, ये अपेक्षा की गई है। इस समय विशेष रूप से संविधान के बारे में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा जो कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन बार बार कहा जाए कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गलत बात है। आरक्षण भी नहीं समाप्त हो जाता। इससे संविधान के बारे में भी जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं उसको समाज के अंदर जागरूक करें लोगों को, ये सारी बातें कही गई हैं। सर, ये बहराइच में जो तरीके की जो घटना, ये बड़ा दुखद घटना हुई है, बड़ी निंदनीय है, विभत्स है। राम गोपाल मिश्रा की जिस तरीके से हत्या की गई, बड़ी ही क्रूर हत्या थी और शासन ने जिस स्तर पर कार्रवाई की है मैं समझता हूँ उपयुक्त है और भी प्रभावी कार्रवाई होने की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश में विपरीत कल्याण केस जो मांग कर रहे हैं, अब वो लोग देंगे, उसको संगठन देगा, फिर लोग विचार करेंगे। ठीक है।